क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी करोड़पति होना चाहते हैं? क्या आप भी बहुत कम समय में बिना मेहनत किए बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं? क्या आप भी अपने सपनों को साकार करना चाह रहे हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के, बिना कुछ किए आप अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं? तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हो। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने आप के अंदर एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा, जांचने की कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ें आप सोच रहे हो, जो पेन पॉइंट आपके दिल दिमाग के अंदर है, उसको कैसे जो चोर इंडस्ट्रीज हैं, चोर लोग हैं, उनके द्वारा कैसे हिट किया जाता है और आपके ऊपर पुतलियां बनाया जाता है और आपका पैसा ठग के कैसे वो लोग फरार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मैं आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आज का रहने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या आप लोग बिना मेहनत किए कम समय में अपने सारे के सारे सपने साकार करना चाह रहे हैं? जी हाँ, ये जो पॉइंट मैं आपके सामने बता रहा हूं, जो चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें इस टॉपिक से आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में क्या है उसके बारे में आप पता लगा सकते हो। और जो चिट फंड कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान है, मनी सर्कुलेशन है, उसमें और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये आज आपको भली भांति पता लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और मनी सर्कुलेशन क्या है। आजकल काफ़ी टाइम के बाद में आज मैं आपके सामने आ रहा हूं। आजकल न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी कि फला कंपनी का कोई मालिक था, उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया और उसने पहले तो अपने फैमिली के जो मेंबर हैं उनको शूट करा और फिर खुद सुसाइड कर लिया। बहुत ही भयानक घटना देखने को मिली, मुझे बहुत ही बेकार लगा और परेशान भी रहा मैं। कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं और ऐसी घटना होती आई हैं हमारे इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को लोग इस मॉडल को यूज़ करते हैं और तरह तरह के बिजनेस प्लान आप लोगों के सामने देते हैं। और वो लोग ऐसा करने में सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, ये बात आज चिंता का विषय है। ऐसी ऐसी कंपनियां, ऐसे ऐसे लोग हम लोगों से ऐसा कराने में कैसे सफल हो जाती हैं? एक्चुअल में दोष किसका है? कंपनी का दोष है, सिस्टम का दोष है, गवर्नमेंट का दोष है, या कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसे लोगों को प्रमोट कराने में, ऐसे बिजनेसेस को बढ़ाने में, ऐसे कामों को अंजाम तक पहुंचाने में हम लोग बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं? तो सबसे पहले जो फिलॉसफी है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसको आपको समझने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सीधा सा फिलॉसफी है, सीधा सा सिस्टम है, सीधा सा मेथड है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, यहाँ पे कस्टमर होता है, बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स लोग होते हैं, विज्ञापन आता है, एजेंसी, होलसेल, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कहीं ना कहीं कीमत को डबल कर देते हैं, क्योंकि उनको खुद का मार्जिन चाहिए। वो लोग भी वहां पे बैठे हैं तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो चीज बनती है वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू जो है वो लगभग डबल हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या है? बनाने वाले की जरूरत है और खाने वाले की जरूरत है, दोनों का आपस में मिलान करा दिया। इसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। और जो 50% अबाउट लगभग 50% जो पैसा बिचौलियों में जाता था वो एज ए सिस्टम हमारे पास वापस आना शुरू हो जाता है। प्लान के हिसाब से, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस प्लान के हिसाब से वो पैसा हमारे पास कहीं ना कहीं वापस आना शुरू हो जाता है। इसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। हाँ, आपको शुरुआत में जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे थे कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है और आप शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हमें बात समझने की जरूरत है, जो हम सोच के इस इंडस्ट्री में आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, पैसिव इनकम का जरिया हम यहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं, अपनी इनकम को बहुत बड़ी कर सकते हैं और सारे के सारे सपने हम इस इंडस्ट्री से पूरा कर सकते हैं। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों को बताई जाती है, हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन
उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं ये चीजें भूल जाते हैं कि इतनी बड़ी चीजें बिल्ड करने में आपको टाइम भी लगता है। कोई भी बड़ा काम जो होता है वो अंजाम तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है, लेकिन स्टेज से कुछ चुनिंदा सो कॉल्ड लीडर्स के द्वारा हमारे माइंड में ये चीजें डाल दी जाती है कि आप इस इंडस्ट्री में 6 महीने में भी कामयाब हो सकते हो। 6 महीने में, ये सरासर गलत है। गलत आपको ट्रेन करा जाता है, गलत आपको गाइड करा जाता है। इस इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए आपको फाउंडेशन बनानी होती है, अपने आप के अंदर 360 डिग्री चेंज लेके आने होते हैं, चीज़ों को समझते जाना होता है। तो इन चीज़ों को समझने में, एनालाइज करने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। लेकिन हमारे माइंड के अंदर हम लोग स्टेबिलिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है स्टेबल रहना, बिना काम करे पैसा आ जाए। और जो ये चिट फंड कंपनियां हैं, फ्रॉड लोग होते हैं, मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पेन पॉइंट को समझ जाती हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो पेन पॉइंट है उसको टच करने की कोशिश करती हैं। जी हाँ, राइट, आप सही समझ रहे हो। हमारे अंदर हम मेहनत कर करके थक जाते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल ये नहीं बताया जाता है कि इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं। और आज के टाइम में इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है। लोगों के मन में वो मेहनत करते हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, और उनको ये लगता है यार हम मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो पेन पॉइंट है कि हमें फील्ड में जाके काम करना पड़ रहा है, लोगों को प्लान दिखाना पड़ रहा है, अपना मिशन बताना पड़ रहा है, और कुछ ही लोग हमारे साथ आ रहे हैं और कुछ लोगों के साथ तो कुछ लोग आते ही नहीं हैं। तो आपका पेन पॉइंट है कि आपको काम करना पड़ रहा है। दूसरा, आपको ज्यादा समय लग रहा है। तो इस पेन पॉइंट को वो लोग भांप जाते हैं और इसी को बेस बना के वो मार्केट में आते हैं और आप लोगों को अपने बिजनेस में शामिल कर लेते हैं, अपने चोर गोरख धंधे के अंदर वो आपको शामिल कर लेते हैं। और किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए, कोई अच्छा बिजनेस रन करना, उसको रन करने के लिए हमें कस्टमर की पेन पॉइंट को समझना होता है और उस पेन पॉइंट का सॉल्यूशन देना होता है। ये अच्छा तरीका है बिजनेस को बिल्ड करने का। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मनी सर्कुलेशन वाले, उस अच्छे तरीके को लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जो चीजें हमें बताई गई, समझाई गई, वो एज ए बिजनेस मॉडल, जैसा बिजनेस मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग का है, सिमिलर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है। आप इतना पैसा लगा दो, आप इतना इन्वेस्ट कर दो और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतने टाइम में आप इतनी प्रोस्पेक्टिंग करोगे, इतनी स्पॉन्सरिंग करोगे, तो ऐसे ऐसे करके आपके महीने में इतने रुपए, लाखों रुपए आना शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्द। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस में जो जेन्युइन एथिकल कंपनियां, उनमें आप काम करोगे तो इतना टाइम लग जाएगा, यहाँ पे आप 6 महीने में लखपति, करोड़पति हो सकते हो। पेन पॉइंट क्या, हम लोगों को अंदर से ये लगता है मेहनत करके थोड़े दिन के बाद में कि यार टाइम ज्यादा लग रहा है। दूसरा कि यहाँ पे हम लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और रिजल्ट्स कम आ रहे हैं। तो इसी पेन पॉइंट को वो टच करते हैं और आपको बताया जाता है कि आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है, आप इतना इन्वेस्ट करो, घर पे बैठे रहो और आपके मंथली इतने अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि हम लोग रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में सिस्टम क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये मनी सर्कुलेशन है, गोरख धंधे हैं। चोर लोग ये होते हैं जो हमारे पेन पॉइंट को टच करके हम लोगों को लालच दिखा के हम लोगों को अपने व्यवसाय के अंदर लेके आते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और खुद के लोगों का भी इन्वेस्ट कराते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए तो वो कंपनियां पैसा देती हैं और एक समय के बाद में पता नहीं वो कंपनियां कहां से कहां चली जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप इस मिशन को, इस इंडस्ट्री को, इस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है और मनी सर्कुलेशन क्या चीज़ है।
इन चोरों के ऊपर गाइडलाइन कानून भी आ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में भी ये घटनाएं घट रही हैं। अब मैं उस घटना पे वापस आना चाहूँगा। कोई कंपनी का मालिक था, मनी सर्कुलेशन कंपनी थी, उसके ऊपर कर्जा चढ़ता गया, ऐसे ही झूठ बोल के तो स्थिति ऐसी आ गई कि एक परिवार की 4-4, 5-5 चिताएं जलाई गई। आप स्क्रीन में देख पाओगे कि पहले तो उसने अपने परिवार वालों को गोली मारी और फिर अपने आप सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इस घटना के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम लोग भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। हम लोग भी ये जो गोरख धंधे हैं, अपने लालच में हम सोचते हैं कि कभी भागेगी तो भाग जाएगी, तब तक हमारा पैसा तो वापस कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। सर, इस मानसिकता को आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। आपके पास कोई भी बायोडाटा नहीं है कि कहाँ की कंपनी है, कहाँ हेड ऑफिस है, कहाँ से क्या है, कहाँ से पैसा आएगा, क्या मॉडल है, कुछ नहीं। सिर्फ आप अपने लालच में पैसा इन्वेस्ट करते हो और अपने लोगों को कराते हो। उसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम हो रही है और उस चरम सीमा तक आज तक नहीं पहुंच पाई है जिस चरम सीमा तक आज के समय में इसको होना चाहिए था। तो सर, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में और मनी सर्कुलेशन चिट फंड कंपनियों में प्लीज डिफरेंस खुद समझने की कोशिश कीजिए। और जहां भी हम प्लान दिखाने जाएं फील्ड में, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मॉडल के बारे में बताएं। कहीं ना कहीं उन लोगों को जागरूक करने का भी हमारा फर्ज है कि मनी सर्कुलेशन के लिए कुछ लोग भी आ जाते हैं। आपको समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या है और मनी सर्कुलेशन क्या है। आशा करता हूं मेरी भावनाओं से आप सहमत होंगे, मेरी बातों से आप कहीं ना कहीं सहमत होंगे और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट नहीं कराएंगे और ना ही अपने लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने देंगे। लोगों को जागरूक करने का मिशन आज से आप उठाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में कामयाब होने के साथ साथ हमें लोगों को अब ये जागरूक भी करना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है और मनी सर्कुलेशन क्या चीज है। आशा करता हूं आप मेरी भावनाओं को समझ पाए होंगे। जो घटनाएं हुई हैं, ये इतनी भयानक घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये जो मनी सर्कुलेशन फिलोसफी है ये भी जिम्मेवार है, हम लोग भी जिम्मेवार है, हमारी गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है। उसको कड़े से कड़े कानून लेके आने चाहिए इस चीज़ पे, जिससे लोगों को ये समझ में आ सके कि ये लोग क्या कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो मैंने डिफरेंस आपको बताना चाहा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, मनी सर्कुलेशन क्या होती है, उसमें आप समझदारी से इन चीज़ों को समझेंगे और कहीं भी चिट फंड कंपनियों में आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आपको अगर इन्वेस्टिंग सीखनी है तो आप इन्वेस्टिंग कोर्सेज करो, सीखो इन्वेस्टमेंट क्या होती है। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करने की हैं। कहीं भी आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। लेकिन इस मॉडल को जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मॉडल यूज करके लोगों को ठगते हैं, बहुत सारी कंपनियां आई हैं। सर, मैं नाम गिनाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बहुत सारी कंपनियां हैं। सिर्फ मोटिव मेरा ये समझाने का है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को आप अलग रखिए और ऐसी कंपनियों में ना तो खुद पैसे इन्वेस्ट करें और ना ही अपने जानकारों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल को इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने से रोके, उन्हें समझाएं। और आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ये बताएं कि जहाँ पे भी हम अपना नेटवर्क प्लान बताने जाते हैं, उसके साथ साथ हमें डिफरेंस को बताना पड़ेगा कि मनी सर्कुलेशन वाले कुछ लोग भी घूम रहे हैं फील्ड में। तो आप उनसे सतर्क रहें, बचे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।